नेक्स्ट यूनिट है मोबाइल कम्युनिकेशन। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि मोबाइल कम्युनिकेशन क्या है और इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। तो हम देखते हैं कि जो हमारे पास कन्वेंशनल टेलीफोन सिस्टम्स थे वो यूज़र्स की नीड्स को फुलफ़िल नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि वो क्या थे, मूवेबल थे, मतलब कि वो गतिमान थे, एक जगह फिक्स नहीं थे। इसके पहले हमने सैटेलाइट कम्युनिकेशन में भी देखा कि हमारे पास जो रिसीवर था, क्योंकि टीवी हमारा क्या है, वो एक तरीके से रिसीवर का काम करता है, तो उनके जो एंटीनास थे जो सिग्नल को रिसीव करते थे, उन एंटीना को हम क्या करते थे, रूफ टॉप पे फिक्स कर देते थे। तो जो सिग्नल है हमारा, जब उस एंटीना को हम फिक्स कर देते थे एक जगह, तो जो भी सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है सैटेलाइट से, वो ईजिली क्या करता था, रिसीव करता था। लेकिन अगर आपका जो भी एंटीना है या फिर जो रिसीवर है, अगर वो मूव करता रहे तो ये पॉसिबल नहीं था। अच्छा, तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन से हम क्या करते हैं, सारे मतलब पूरी की पूरी अर्थ को कवर कर सकते हैं अगर हम 3 सैटेलाइट्स यूज़ कर लें। और वहाँ पर क्या था कि हमें बस डायरेक्शन देखनी होती थी कि हमें फ़िक्स करना पड़ता है रिसीवर को, कि जब हम रिसीवर को फ़िक्स कर देते हैं, उसके एंटीना को फ़िक्स कर देते हैं, तो जब फिक्स कर देते हैं तो वहाँ से सिग्नल क्या है, प्रॉपर एक डायरेक्शन में रिसीव हो पाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि अगर जो हमारा रिसीवर है, अगर वो मूवेबल है, वो क्या कर रहा है, एक जगह पे फिक्स नहीं है, अगर वो मूव कर रहा है तो सिग्नल को रिसीव कर पाना पॉसिबल नहीं था, तो कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं हो पा रहा था इस तरीके से। तो इसलिए हमने क्या किया, स्विच किया मोबाइल कम्युनिकेशन में। तो कुछ ऐसे टेक्नोलॉजीज़ का डेवलप किया गया जिससे हम लोग जो भी पर्सन अगर मूवेबल है तो उससे कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो इस तरीके से रेडियो पेजर, सेलुलर टेलीफोन सिस्टम्स और कार्डलेस टेलीफोन सिस्टम्स डेवलप किए गए, जिनसे हम क्या कर पा रहे हैं, कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं अगर हमारा रिसीवर क्या है, वो मूवेबल है। तो पहला जो एग्जांपल है वो हमारा क्या है, रेडियो पेजर का है। रेडियो पेजर एक क्या होता है, वन वे मोबाइल कम्युनिकेशन है, जो कि उस पर्सन के साथ कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ किया जाता है जिसकी लोकेशन हमें पता नहीं है। मतलब कि यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यही है कि जो भी अदर यूज़र है, जो रिसीवर है आपका, वो अननोन है, उसकी लोकेशन के बारे में हमें कुछ पता नहीं है। तो जो हमने मोबाइल कम्युनिकेशन डेवलप किया है वो इसीलिए तो किया है कि जो हमारा रिसीवर है वो, उसकी लोकेशन हमें पता नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा रिसीवर है वो क्या कर रहा है, वो कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है। तो रिसीवर अगर हमारा कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है तो जो भी हमारा कम्युनिकेशन है वो जो कन्वेंशनल मेथड था उससे पॉसिबल नहीं था। तो यहाँ पर अगर हमारा रिसीवर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो हम रेडियो पेजर का यूज़ करेंगे। रेडियो पेजर क्या करेगा, कम्युनिकेशन अब इस्टेब्लिश करेगा। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने के लिए एक पेजर कंट्रोल टर्मिनल होता है। तो पेजर कंट्रोल टर्मिनल पे क्या होता है कि जितने भी आपके सब्सक्राइबर्स हैं उनका जितना भी डेटा है, क्योंकि रेडियो पेजर में क्या होगा, एक ट्रांसमीटर होगा, क्योंकि रेडियो पेजर क्या है, एक वन वे कम्युनिकेशन है। तो यहाँ से एक बार में आपका ट्रांसमिशन और रिसेप्शन ही पॉसिबल है, टू वे कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है। मतलब कि आप साइमल्टेनियसली ट्रांसमिट और रिसीव नहीं कर सकते हो, आप एक बार में ट्रांसमिट या फिर रिसीव ही कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या है कि पेजर कंट्रोल टर्मिनल होता है। पेजर कंट्रोल टर्मिनल के पास जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं आपके, उन सभी सब्सक्राइबर्स का डेटा स्टोर होता है। तो यहाँ पर क्या है कि उन सभी का जो डेटा है वो एक प्रोग्राम के फॉर्म में स्टोर होता है। अब जैसे ये आपका क्या है, ये ट्रांसमीटर है, तो पेजर सिस्टम में इसको हम पेजर ट्रांसमीटर कहेंगे। और ये हमारा क्या है, ये वो रिसीवर है जिसकी लोकेशन हमें पता नहीं है, मतलब कि ये मूव कर रहा है। तो ये आपको, इसको हम क्या कहेंगे, पेजर रिसीवर कहेंगे। ये हमारा पेजर ट्रांसमीटर है और ये पेजर रिसीवर है। अगर ये पेजर ट्रांसमीटर इस पेजर रिसीवर से कम्युनिकेट करना चाहता है तो ये क्या करेगा, हर पेजर रिसीवर के पास, जैसे हम अगर मोबाइल कम्युनिकेशन की बात करते हैं, जो आजकल हम मोबाइल फ़ोन्स यूज़ कर रहे हैं उसमें हमारे पास सिम लगे होते हैं। तो सिम के पास एक पर्टिकुलर नंबर होता है, उस नंबर को जब ट्रांसमीटर डायल करता है तब जाकर के कम्युनिकेशन पॉसिबल होता है। वैसे ही पेजर सिस्टम में भी क्या होता है कि हर पेजर रिसीवर के पास एक नंबर होगा, जैसे ही ट्रांसमीटर उस नंबर को डायल करेगा तो जो आपका पेजर कंट्रोल टर्मिनल है, पेजर कंट्रोल टर्मिनल क्या करेगा, उस नंबर को फाइंड आउट करेगा, सर्च करेगा और उसके रेस्पेक्ट में एक बाइनरी डिजिटल कोड जनरेट करेगा। और उस बाइनरी डिजिटल कोड को जनरेट करने के बाद क्या करेगा, जितने भी नियरेस्ट, मतलब जितने भी उस एरिया के जितने भी बेस स्टेशन हैं उनको क्या करेगा, एक कोड में, स्पेसिफिक कोड में कन्वर्ट करने के बाद सभी बेस स्टेशन को ट्रांसमिट कर देगा। और उस पेजर रिसीवर के पास जो नियरेस्ट बेस स्टेशन होगा
वो क्या करेगा, इस पेजर सिस्टम को, इस पेजर रिसीवर को एक सिग्नल ट्रांसमिट करेगा और कम्युनिकेशन पॉसिबल करा पाएगा आपका ट्रांसमीटर से रिसीवर को। मतलब कि जैसे इस पेजर रिसीवर ने सिग्नल को रिसीव किया, वैसे ही पेजर कंट्रोल टर्मिनल क्या करेगा, ट्रांसमीटर को एक सिग्नल भेजेगा कि रिसीवर आपका फाइंड आउट हो गया है, कम्युनिकेशन हो सकता है। तो यहाँ पर अब आप देखिए कि वन वे कम्युनिकेशन है, तो एक बार में केवल ट्रांसमिशन या एक बार में केवल रिसेप्शन ही पॉसिबल हो पाएगा। तो यहाँ पर जो आपका पेजर कंट्रोल टर्मिनल है या पीसीटी है, वो क्या करेगा, वो आपका कंट्रोल सिग्नल प्रोवाइड कराएगा ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में। तो यहाँ पर जैसे ही नंबर डायल किया जाएगा, जितने भी पेजर रिसीवर्स हैं उन सभी के पास एक स्पेसिफिक नंबर होगा। जैसे ही पेजर ट्रांसमीटर उस स्पेसिफिक नंबर को डायल करेगा, पेजर रिसीवर पर एक बीप साउंड जनरेट होगी। जैसे हमारे मोबाइल फ़ोन में रिंगटोन बेल करने लगती है, बजने लगती है, वैसे ही इस पेजर रिसीवर के पास एक बीप जनरेट होगी और ये जो पेजर रिसीवर है वो पेजर ट्रांसमीटर को एक सिग्नल सेंड कर देगा विद द हेल्प ऑफ जो भी आपका पीसीटी कनेक्ट है यहाँ पर, वो एक इसको सिग्नल जनरेट करके भेजेगा कि हाँ हमारा सिग्नल रिसीव हो गया। तो अब आप देखिए कि रेडियो पेजर ये बहुत पुरानी टेक्निक है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि सिग्नल को ट्रांसमिट और रिसीव कर रहे हैं, मतलब एक बार में रिसीव कर रहे हैं और एक बार में ट्रांसमिट कर रहे हैं। कब, जब हमारा जो भी दूसरा एंड है उसकी जो लोकेशन है वो हमें पता नहीं है, वो अननोन लोकेशन है। मतलब कि यहाँ पर जो भी आपका रिसीवर है उसकी लोकेशन हमें पता नहीं है, वो कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। रेडियो पेजर के लिए जो ऑपरेटिंग बैंडविड्थ होती है वो बहुत ही स्मॉल होती है, कुछ मेगाहर्ट्ज़ में होती है। तो जो ऑपरेटिंग बैंडविड्थ होती है रेडियो पेजर के लिए वो क्या होती है, उसकी जो रेंज होती है वो 930 से 932 मेगाहर्ट्ज़ के बीच में होती है। ये क्या है, ये आपका रेंज है कि इस रेंज के अंदर आपका जो रेडियो पेजर है वो क्या करेगा, ऑपरेट करेगा। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि जो इसकी रेंज है वो मेगाहर्ट्ज़ में है और अगर हम इसकी बैंडविड्थ निकालेंगे तो केवल 2 मेगाहर्ट्ज़ के आसपास ही बैंडविड्थ आपको मिलेगी। तो इसका मतलब क्या है कि जो रेडियो पेजर की बैंडविड्थ है वो बहुत ही कम होती है, ऑपरेटिंग बैंडविड्थ बहुत कम होती है।